मैंने आज तक कई सारे समंदर देखे, इसलिए लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आपने अब तक सबसे ज़्यादा खूबसूरत समंदर कहाँ देखा है। पर मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता है, पर अब है, और ये कहानी उसी के बारे में। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी। आपके ग्रुप में हमेशा एक ऐसा दोस्त होता है जिसके बहुत सारे नखरे होते हैं। 3 बजे घर से निकलने का प्लान बना था और निकलते निकलते हमें 4 बज गया था, क्योंकि नवाब साहब को नहाना था, जिसकी वजह से सारा ट्रेन मिस हो चुका था। अब जैसे तैसे हम सियालदह स्टेशन के बाहर तक तो पहुंच गए, पर यह हमें पता ही नहीं था कि सियालदह स्टेशन है कहाँ। हमने अपने दोस्तों से कहा वो जो दीदी जा रहे हैं ना, उसी के पीछे पीछे चलते हैं। और ऐसा स्टेशन कौन बनाता है भाई साहब? नहीं, नॉर्थ दिल्ली में और साउथ कलकत्ता में, नॉर्थ साउथ भागते हुए हमारा ट्रेन मिस हो गया एक मिनट के लिए। अब हमें सियालदह में 1 घंटा वेट करना था, लक्ष्मी कानपुर में 1.5 घंटा वेट करना था। नहीं, हमारा 2.5 घंटा बर्बाद हो चुका था इस नॉर्थ और साउथ के चक्कर में, नहीं बताओ। और एक तो भागते भागते सुसु बहुत तेज लगा था, और सुसु से याद आया 9 नंबर में वॉशरूम है, यू कैन थैंक मी लेटर। अगर 3 हरामी दोस्त एक साथ हो तो आप जहन्नम में भी बोर नहीं हो सकते। 1.5 घंटा लक्ष्मी कानपुर पर वेट कर रहे थे, पर मज़ा बहुत आ रहा था। और ट्रेन का भीड़ देख के हम सबकी तशरीफ फट गई। पर एक डब्बा खाली था जिसमें कोई नहीं चढ़ रहा था, वेंडर्स डब्बा। अब असली सफर शुरू होता है। दिल चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा। हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन। आप सफ़र पे गए और कोई दुर्घटना ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? कोई टोटो वाला जाने के लिए तैयार ही नहीं था, और जो जा रहे थे बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। 11 बजे कैंप में जाना था, 12 ऑलरेडी बज चुके थे। अब हमें हो रहा था टेंशन, पता नहीं हम अब क्या करेंगे। यही सोचते सोचते हमने अपने दोस्तों को कहा चलो हाईवे चलते हैं, वहाँ पे जाके देखेंगे क्या करना है। मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, बोल रहे थे अगर हाईवे पे जाके कुछ ना मिला तब क्या करेंगे। तो मैंने कहा क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, है ना, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा हो। इतने में एक चच्चा आए और बोला चलो हम चलेंगे। বুক করে নিয়েছি, অনেক দেরি হয়ে গেছে, আমাদের ট্রেন ছেড়ে গিয়েছে তো সকালে ধরতে পারিনি। ঢাকা থেকে না বকখালি ক্যাম্পে থাকলাম, আমরা বকখালি থাকলাম, ওখানে সব জিনিসের দাম কম। কিন্তু প্রথমবার এসেছি, ওই জন্য এসে গেছি। একটা নতুন হ্যাঁ। ফিলিং, যে নতুন জায়গায় যাব, ওখানে তোমার 150 টাকার মত 300। हम आ कंट्रोल यार, हम आ चुके थे पापी गुड़िया घाट, नहीं पाती बुनिया घाट, और 2 बज चुके थे भाई साहब। भूख लग रहा था गंदा। मेरे दोस्त पूछे थे सबसे पहले कैंप में जाके क्या करोगे, मैंने कहा सबसे पहले खाना खाएंगे। और खाना भाई साहब इतना टेस्टी था, इतना मज़ेदार था, क्या बताएं आप। नहीं, बंगाली कुजीन का ना कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, इतना खूबसूरत खाना था। और अगर आप कहीं घूमने गए, आपका ग्रुप में कोई ऐसा एक
लड़का है जो कि इंस्टाग्रामर इन्फ्लुएंसर है, जो पूरे वक्त रील ही बनाता है, तो कभी भी जो है ना आप उसे साथ में मत लेके जाइए घूमने के लिए। क्यों? आप खुद ही देखिए। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। हम इंसान कभी नहीं सुधरेंगे भाई साहब। नहीं, हम जहाँ घूमने गए थे वहाँ पता नहीं कितने लोग घूमने जाना चाहते हैं, कितने लोगों का सपना है, पर हम वहाँ बैठे बैठे अपने रिजॉर्ट के साथ दूसरे रिजॉर्ट का कंपेयर कर रहे थे। हमारे रिजॉर्ट में लाइट नहीं, हमारे रिजॉर्ट में ये नहीं, हमारे रिजॉर्ट में वो नहीं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे रिजॉर्ट में कोई लड़की ही नहीं। पूरे रिजॉर्ट में हम सिर्फ 5 आदमी हैं, हम 3 हरामी दोस्त और एक कपल। जब हम शाम को निकले थे ना घूमने बीच पे, जब देख रहे थे दूसरे रिजॉर्ट से ऐसे इतनी सारी लड़कियां बाहर आ रही, इतनी सारी खातून बाहर आ रही, तब हमारी से जल रही थी। पता नहीं हमने कौन सा रिजॉर्ट चूज कर लिया था साला। या तो हम पनौती हैं या तो हमारे दोस्त पनौती हैं। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। अब तक हम सारे दोस्त मिलकर अपने रिजॉर्ट को गाली दे रहे थे, पर अब होता है कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मज़ेदार। फर्ज करें आप समंदर पे हो, समंदर के ऊपर एक बांस का कुटिया है, आप उस कुटिया के ऊपर बैठे हो अपने 3 दोस्तों के साथ। समंदर की लहरें ऐसे नीचे से आके पत्थर से टकराती है और उसकी जो छींटें होती है आपके जिस्म पे आकर गिरती है, और पीछे से सर सर मीठी हवा बहती है। कितना मज़ा आता है। और पीछे आपका स्लो मोशन में सन जो है धीरे 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 समंदर में जाके ख़त्म होता है। कितना मज़ा आता है, बिल्कुल सिनेमैटिक सा सीन था। ये हम तो अपने लफ्ज़ों से बयां भी नहीं कर पा रहे, पर हमने उस मोमेंट को जो है ना शूट नहीं किया, हमने उस मोमेंट को अपने दोस्तों के साथ जिया ताकि ये हमें याद रहे। सुबह हो चुका था और ये सुबह मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सुबह था, क्योंकि भाई साहब अपने 3 दोस्त के साथ, नहीं 2 दोस्त के साथ, मतलब हम तीनों दोस्त समंदर के ऊपर चाय की चुस्की ले रहे थे, और इतने में हमारा नाश्ता भी आ जाता है। तो हम नाश्ता करते हैं, आप तब तक ये देखिए। সাগর পারে আইসায় আমার মাতাল মাতাল লাগে, এই রূপ দেখিয়া মন পিঞ্জরায় সুখের পক্ষী ডাকে। পারতাম যদি থাইকা যাইতে এই সাগরের পারে, ঝিনুক মালা গাইথা কাটায় দিতাম জীবনটারে। तो साहब ये थी हमारी एक छोटी सी ट्रिप की कहानी जो आज पूरा हुआ है, जिसको सपना हमने 3 साल पहले देखा था। और ये ट्रिप सिर्फ एक मामूली सा ट्रिप नहीं है, ट्रिप ने मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला है, कुछ नए इंसानों से मिला है, कुछ नई कहानियों से मिलाया है। मुझे ना कलकत्ता से बहुत ज़्यादा डर लगता था, इसलिए मैं कभी कलकत्ता जाता ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं होता था जाने का। पर इस ट्रिप की वजह से ना जो मैंने बचपन से नाम सुन के आया ना कलकत्ता के कुछ जगहों के, जैसे पार्क सर्कस, जादवपुर, इन सभी जगहों से ना जब ट्रेन गुजर रहा था ना बहुत मज़ा आ रहा था। और मेरे दोस्त भी तो थे, अगर वो ना होते तो इस ट्रिप में शायद उतना मज़ा नहीं आता ना जितना मज़ा आया है। और लास्ट में बस आपसे इतना कहना चाहेंगे, आप जहाँ भी जा रहे हैं ना वहाँ बस जाके यादें बनाइए, ना कि सिर्फ रील्स बनाएं। यादें बनाइए, वो आपको एक दिन याद आएंगी, आप अपने बेटे बेटे को कहानी याद सुना पाएंगे। अगर रील्स बनाएंगे ना तो आप लोगों को दिखाने के लिए रील्स बनाएंगे ना तो सिर्फ आप डिप्रेस ही रहेंगे, और रील्स बनाने के चक्कर में आप जो कुछ छोटे मोटे मज़ेदार लम्हे होते हैं ना घूमने जब जाते तो वो आप मिस कर देंगे। तो इसलिए जहाँ भी जाएं भैया अपने दोस्तों के साथ मस्ती करें, ना कि रील्स बनाएं। और लास्ट में भैया इतना कहना चाहेंगे आपसे कि बस सपने देखिए, एक दिन पूरे होंगे। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव लाइफ, लिव ड्रीम, बूम।